नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सीए इंटर के जितने बच्चे इस बार एग्जाम में फेल हुए हैं, क्या उनको अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट देना चाहिए तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। एकदम 101% जेन्युइन एडवाइस इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूँ। मानना ना मानना आपकी इच्छा हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर ऐसी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, आपने हो सकता है कि इस बार या तो बोथ ग्रुप दिया था या आपने सिंगल ग्रुप दिया था, और दोनों ही सिचुएशन के अंदर ऐसा हो सकता है कि अगर आपने बोथ ग्रुप दिया था तो दोनों ग्रुप में आप रह गए, दोनों ग्रुप में रह गए। अगर एक ग्रुप में रह गए तो बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट ग्रुप तो आपको देना ही है, लेकिन अगर आप एक ग्रुप में रह गए तो उस केस के अंदर मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपने दोनों ग्रुप दिए थे और आप एक ग्रुप में निकल गए हैं तो आप अगला दीजिए, लेकिन अगर आप दोनों ग्रुप में रह गए थे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप आप जो है मई अटेम्प्ट में देंगे। दोनों ग्रुप के लिए आपको मई में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसका बड़ा स्पष्ट कारण ये है कि जो समय है आपके पास बहुत कम है, सिर्फ 2 महीने का समय है, और अगर आप 2 महीने में सोचे कि दोनों ग्रुप आप प्रिपेयर कर लें तो ये थोड़ा गलत हो सकता है, ये आपके अगेंस्ट जा सकता है। हाँ, इसकी एक एक्सेप्शन मैं ज़रूर क्रिएट करूँगा कि अगर आपके 800 में से 380 से ऊपर नंबर आ गए और 400 नहीं बन पाया तो आप जा सकते हैं, लेकिन इससे नीचे पे मैं आपको जो है कहीं ना कहीं ये एडवाइस नहीं कर पाऊंगा। सिंगल ग्रुप दिया था आपने, उसमें आप फेल हो गए तो ऑब्वियसली सेम ग्रुप ही आपको दोबारा देना है। आप ये मत सोचिए कि आप कोई दूसरा ग्रुप देंगे, सेम ग्रुप ही आप दीजिए। क्या मैं सर दोनों ग्रुप दे सकता हूं अगले अटेम्प्ट में? मेरा जो नेक्स्ट ग्रुप था, सपोज मैंने ग्रुप 1 दिया था, मेरा ग्रुप 2 का सिलेबस हो चुका है, तो क्या मैं बोथ ग्रुप दे सकता हूं? दे सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त ये है कि आपने अगर ग्रुप 1 दिया था, आपका ग्रुप 1 क्लियर नहीं हुआ और ग्रुप 2 का आपका सारा सिलेबस हो चुका है, आपने अच्छे से पूरा सिलेबस कर लिया है। मैं 70%, 80%, 90% की बात नहीं कर रहा हूँ। सेकंड ग्रुप का आपने सारा सिलेबस कर लिया है, प्लस जो है आपने उसके टेस्ट भी दिए हैं, उसमें रिजल्ट आपका ठीक ठाक आ रहा है, तभी आप बोथ ग्रुप के लिए जाइए, अदरवाइज रिस्क मत लीजिए। वीडियो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप समझिए सिर्फ 2 महीने का समय आपके पास है। इस काल चक्र के अंदर अगर फंस गए तो हर बार अटेम्प्ट देते रह जाएंगे। इस काल चक्र से हमें निकलना है, इस चीज को हमें समझना है। अब ये जिन्होंने सिंगल ग्रुप दिया था ना, या जिन्होंने बोथ ग्रुप दिया था और वो फेल हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आंख बंद करके अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट दे सकते हो। इसमें काफ़ी ऐसे बच्चे भी हैं जिनको मैं ये एडवाइस करूंगा वो नेक्स्ट अटेम्प्ट ना दें, वो उसे स्किप करें और उसका अगला नेक्स्ट अटेम्प्ट दें। ऐसे कौन से बच्चे हो सकते हैं? ध्यान से सुनिए। देखिए, मैं आपके रिजल्ट को ना ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ। आप देखिए आप कौन सी कैटेगरी के अंदर जो है यहाँ पर आते हैं। सपोज आपका जो है एग्रीगेट इशू रहा। एग्रीगेट इशू आप समझ सकते हैं कि अगर आपने सिंगल ग्रुप दिया था तो आपका जो है 200 नंबर या उससे कम बने तो आप बोलते हैं कि जो है वो मेरा एग्रीगेट इशू था। लेकिन हर सब्जेक्ट में आपका 40 से ऊपर था, मतलब आपके 42 आए, 44 आए, 45 आए, 46 आए, लेकिन आपका 200 नंबर का टोटल जो है वो नहीं बन पाया, तो ये आपका एग्रीगेट इशू रहा। उसके बाद या हो सकता है कि सिंगल किसी सब्जेक्ट में आपके जो है 40 से कम नंबर आए, लेकिन एग्रीगेट इशू जो है आपका नहीं रहा। मतलब कि सपोज आपके 210 नंबर आ गए, लेकिन एक सब्जेक्ट ऐसा था टेक्स्ट का, उसमें आपके 35 नंबर आ गए, तो भी आप इस कैटेगरी में आते हैं कि आपका जो है सिंगल सब्जेक्ट में लेस देन 40 है, लेकिन एग्रीगेट इशू नहीं है। या हो सकता है कि नहीं, 2 सब्जेक्ट्स में आपके जो है 40 से कम थे, लेकिन टोटल आपका जो है 150 या उससे ज़्यादा है। तो आप इसमें से किसी भी कैटेगरी के अंदर है अगर, तो आप जो है अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट, मतलब ये जो आपका आने वाला अटेम्प्ट है, ये अटेम्प्ट आप दे सकते हैं। कोई इसमें दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब कैसे हमको प्रिपेयर करना है इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अगर आपके जिस भी सब्जेक्ट में 50 नंबर से कम आए हैं, 42, 45, 46, 48 कुछ इस तरीके से है, लेस देन 50 आपके नंबर अगर आए हैं सब्जेक्ट में, तो आपको क्या करना है? आपको अपना चैप्टर रिवाइज करना है और आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देने। ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला? चैप्टर रिवाइज करिए और टेस्ट पेपर देने हैं। ये टेस्ट पेपर कौन से देने हैं? चैप्टर वाइज। फुल कोर्स पे मत आइएगा। सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं और उसके बाद आपको
टेस्ट देने से बात नहीं बनने वाली है, ये बात सुन लो। आपको क्या बनानी है? करेक्शन कॉपी। हिंदी में इसको बोलते हैं सुधार कार्य। इस चीज को समझो, करेक्शन कॉपी जरूर बनानी है कि जो मैंने टेस्ट दिया मेरे उसमें नंबर क्यों नहीं आए, मेरे नंबर कहाँ कटे, उसकी एक मुझे कॉपी बनानी है। और उस कॉपी को मुझे हर 8 से 10 दिन में एक बार देखना है, ताकि मुझे पता लग सके कि मुझे अपने आप को कहाँ इंप्रूव करना है। जब मैं चैप्टर रिवाइज कर रहा हूँ तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि अगर मेरा चैप्टर परफेक्ट नहीं है, वो चैप्टर में मुझे डाउट है, उसके कॉन्सेप्ट्स मेरे वीक हैं, तो उस केस के अंदर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि उसकी जो है आप दोबारा से वीडियो देखिए। और जब दोबारा से वीडियो देखिए तो फ्रेश नोट्स बनाइए, क्योंकि आप अगर ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ वीडियो देख लेंगे, तो आपके मन में ये रहेगा कि मेरे नोट्स पहले से बने हुए हैं। और आपको जिस ईमानदारी के साथ, जिस निष्ठा के साथ उन वीडियोस को देखना चाहिए, उस ईमानदारी के साथ, उस निष्ठा के साथ आप उन वीडियोस को नहीं देखेंगे। तो अगर आप वीडियोस देख रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कोई पर्टिकुलर चैप्टर परफेक्ट नहीं है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें जो है वीडियोस देखते हुए इसके नोट्स बनाने हैं। और जब मैं बात करता हूँ रिवाइज द चैप्टर की, तो आप उसको अपने नोट्स में से तो करेंगे ही करेंगे। और जितना भी आईसीआई का मटेरियल है, मतलब आईसीआई के मॉड्यूल हो गए, स्टडी मटेरियल जितना है, आरटीपी है, एमटीपी है, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, वो सारा का सारा आपने देखना है। मार्केट की रिफ्रेशर छोड़ दो, लोगों की दुकानें चलाना छोड़ दो, अपना एग्जाम निकालना है तो आईसीआई को मानना शुरू कर दो। बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं, जब तक आईसीआई पेपर्स को, आईसीआई मॉड्यूल्स को नहीं तमीज दोगे, इज्जत दोगे, तब तक एग्जाम नहीं निकल सकता। आप लोगों ने ठेका ले लिया है कि सबकी दुकानें चलानी है, सबके मटेरियल लेने हैं, सबकी रिफ्रेशर्स परचेज करनी है। इस वजह से आपका एग्जाम नहीं निकल पाता है। आप, मेरे वचन बड़े कड़वे लग सकते हैं, जो लिखना है मन करे कमेंट में लिख दो, डिसलाइक मारने का मन है मार दो, लेकिन बात सत्य यही है। आप किसी भी उस बच्चे से पूछ लो जिसने इस बार एग्जाम निकाला है, वो सिर्फ बार बार एक ही बात कहेगा कि मैं आईसीआई मॉड्यूल्स को, आईसीआई मटेरियल को प्रेफरेंस देता था, इसलिए मेरा जो है इस बार एग्जाम निकला है। लेकिन आप लोगों को ये बात इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी। आपको एक अटेम्प्ट लगाना था, वो आपने लगा दिया, अभी 2-4 अटेम्प्ट और लगा के फिर समझना है तो वो आपकी इच्छा हो सकती है, लेकिन मेरा कर्तव्य है, इसलिए यहाँ पे खड़ा होकर के, गला सूख रहा है फिर भी आपको बता रहा हूँ कि आप इस बात को समझो। और एक चीज बताना चाहूंगा, जितने बच्चे हमारे कोर्स से पढ़ रहे हैं वो आईसीआई मटेरियल की जगह परफेक्ट प्रैक्टिस बुक करें, क्योंकि हमने परफेक्ट प्रैक्टिस में एक भी नया क्वेश्चन नहीं डाला। परफेक्ट प्रैक्टिस बुक जो है वो आईसीआई मटेरियल को ही इकट्ठा किया गया है, और कुछ नहीं है कि आपको अलग अलग जगह ना जाना पड़े, हमने आपको एक जगह दे दिया, बस इससे अलग कुछ नहीं है वो। अब जिसमें आपके 49 से ज्यादा है, अभी तो मैंने बताया कि भाई 50 नंबर या उससे कम है, लेकिन हो सकता है किसी में आपके 52 है, 55 है, भाई 60 से ऊपर आ गए तो एग्जाम्शन हो गई ना, लेकिन 49 से ऊपर है बट देना तो पड़ेगा क्योंकि 60 से कम है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, बट लेस देन 60। तो उसमें क्या करना है, उसमें आप सीधे फुल कोर्स रिवाइज करिए, पूरा फुल कोर्स रिवाइज करना है। फुल कोर्स कैसे करना है? आईसीआई स्टडी मैट से, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम के नोट्स, और नोट्स कौन से जो आपने बनाए हैं, और उतने जितना कोर्स में है। ये चीज सुन लो, आजकल एक बड़ी भयंकर चीज चल रही है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है, कोर्स से ज़्यादा पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है? कारण बताऊं? ये दिखाने के लिए कि देखो मुझे इतना ज्ञान आता है। एक बात बताऊं, इंटरमीडिएट के अंदर हो, फाइनल के अंदर नहीं हो, यही कोर्स सारा का सारा फाइनल में रिपीट होगा, वहाँ ज्ञान ले लेना जितना लेना है। अभी आपको उतना ही पढ़ना है जितना आईसीआई मॉड्यूल के अंदर है। ज्ञान की कीमत होती है, लेकिन उससे पहले कीमत होती है कि आपके पास डिग्री है या नहीं है, आपने इंटरमीडिएट निकाला है या नहीं निकाला। तो जब अपने नोट्स पढ़ रहे हो तो ये देख लो कि उसमें अगर कुछ भी फालतू लिखा हुआ है जो आईसीआई मॉड्यूल के अंदर नहीं है, लाल पेन लेना और ऐसे ऊपर से लेके नीचे तक उसको क्रॉस कर देना, क्योंकि वो सिर्फ समय व्यर्थ कर रहा है। ये चीज मैं आपको बता दूं, तो ये बात ध्यान रखना है कि सिर्फ वो नोट्स जो कि आईसीआई मैट से हैं उतना आपको पढ़ना है, जो आईसीआई मैट में कंटेंट है वो नोट्स आपको जो है पढ़ने हैं। तो ये मैं बता दूं, और जितने मेरे वीडियोस से देख रहे हैं वो मेरे कोर्स से पढ़ रहे हैं, उनको बता दूं, मैं एक भी लाइन, मैं बहुत बड़ा आलसी इंसान हूं, मैं एक भी लाइन फालतू नहीं पढ़ाता। जो आईसीआई मैट में होता है सिर्फ उतना पढ़ाता हूं।
इसलिए भगवान की दया से बहुत बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट जो है हमारे आते हैं। और जो मैं दोबारा बता दूं कि जो ये ICAI स्टडी मैट RTP MTP पास्ट एग्जाम है, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक करते हैं जो कोर्स के साथ मिलती है, वो भी सफिशिएंट है। यहाँ भी बताना चाहूँगा, फुल कोर्स MTP कर लेते हैं, उसके बाद करेक्शन कॉपी जरूर बनानी है। टेस्ट दे देना इज नॉट सफिशिएंट, जब तक आप उसकी करेक्शन कॉपी नहीं बनाएंगे। आपको हर 8 से 10 दिन में उसको रिवाइज करना है ताकि आपको याद रहे कि आपकी गलतियां क्या होती हैं, तभी आप एग्जाम अच्छा करके आ सकते हैं। इसके बाद ऐसे बच्चे जिनके 3 या 4 सब्जेक्ट्स में 40 से कम नंबर आए हैं, मतलब भाई अकाउंट्स में 28 आ गए, कॉस्टिंग में 29 आ गए, टैक्स में 31 आ गए, या सारे सब्जेक्ट्स में ऐसे नंबर आ गए 30, 31, 32, 33, मतलब आपके 3 या 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपके 40 से कम नंबर हैं। भैया बुरा लगेगा बहुत, लेकिन ये अटेम्प्ट मत देना, अगला उसका नेक्स्ट अटेम्प्ट देना। रिजल्ट पॉजिटिव आने के चांसेस तुम्हारे <1% है। तो मैंने एक वर्ड लिखा है, 0 लेवल से पढ़ने की ज़रूरत है। मतलब ये सोच के पढ़ने की ज़रूरत है कि हमें कुछ भी नहीं आता, आपको दोबारा से एक एक चीज़ फ्रॉम बेसिक जो है वो करने की ज़रूरत है। अटेम्प्ट दे भी दोगे महिगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपको उसका अगला अटेम्प्ट देना ही पड़ेगा। <1% बच्चे होंगे जो इसको निकाल पाएंगे, कारण समय बहुत कम है और आपके कॉन्सेप्ट्स उतने स्ट्रांग नहीं है, ये नंबर कोई नंबर नहीं होते। तो ये वाले ऐसे बच्चे जिनके 3 या 4 सब्जेक्ट में 40 से कम है और एक ग्रुप के अंदर, तो वो जो है इस अटेम्प्ट को स्किप करें, वो उसका अगला अटेम्प्ट जो है अपना दे। इसके अलावा 2 वीडियोज़ मेरी जरूर देखना, लिख के कह रहा हूं, इतनी मदद मिलेगी कि पूछो मत। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। हाउ टू 101% क्लियर CA इंटर ग्रुप 1 और हाउ टू 101% क्लियर CA इंटर ग्रुप 2। ये 2 वीडियोस आप लोगों ने मेरी जरूर देखनी है। जो भी बच्चे ग्रुप 1 या ग्रुप 2 देने जा रहे हैं और जो बोथ ग्रुप देना चाह रहे हैं, वो इन दोनों वीडियोस को जो है वो देखें। समझ में आई बात? इसके बाद थोड़ा सा कि भैया अगर आपको वीडियोस देखने पड़ते हैं, टेस्ट सीरीज लेनी पड़ती है, देखो आप अपने लेवल पे टेस्ट अरेंज कर सकते हो। घर में कोई बड़ा है जो चार्टेड अकाउंटेंसी कर चुका है, टीचर आपके टेस्ट ले सकता है, तो आप उनसे लीजिए, उनके टेस्ट चेक करवाइए, वो सब फैसिलिटी है। कहीं और से टेस्ट लेना चाहते हैं, वीडियो कर सकते हैं। आप हमारे 3.0 कोर्स से लेना चाहते हैं तो CA इंटर ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों का अवेलेबल है। 100% अपडेटेड लेक्चर्स उसमें मिलते हैं, चैप्टर वाइज और फुल कोर्स दोनों टेस्ट सीरीज मिलती है। एक एक ग्रुप के 400 से ज़्यादा टेस्ट उसके अंदर लगे हुए, आप करने वाले होने चाहिए, और हम चेक करके आपको 7 डेज के अंदर देते हैं जब भी आप उसे करते हैं। परफेक्ट प्रैक्टिस बुक्स मिलती हैं उसके अंदर सारे सब्जेक्ट की, जिसमें ICAI का सारा कंटेंट, पास्ट एग्जाम, RTP MTP स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, सब कुछ उसके अंदर बड़ा ही बेहतरीन तरीके से कवर अप किया गया है। और उसके बाद आपको जो सबसे बड़ा फीचर मिलता है, 1-to-1 डाउट्स क्लासेस होती हैं। ऐसा नहीं है कि 100 बच्चों को बैठा लिया और डाउट्स पूछे जा रहे हैं, एक एक बच्चों का वीडियो कॉल पे जो है डाउट क्लियर किया जाता है, और मेरे साथ पर्सनल काउंसलिंग सेशन जो है आपको मिलते हैं। तो ये हमारे कोर्स का जो है सुपर एडवांटेज है। और अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट escholars.in जो है, यहाँ पर आप विजिट करिए, या हमारे हेल्पलाइन नंबर 8888880402 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। लेकिन मैंने ऑल टुगेदर आपको स्ट्रेटेजी बता दी कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। इसको प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर फॉलो करें। टेस्ट ही सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन नहीं है। और 2 वीडियोस मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की, उस वीडियो को ज़रूर देखिए। दिल लगा के पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्या हुआ वो इतिहास था, लेकिन कल क्या हो सकता है वो आज ज़रूर आपके हाथ में है। अब ये आपकी इच्छा है कि जो कल हो गया उस पर आप रोना चाहते हैं, या जो कल आने वाला है उसको आप हसीन बनाना चाहते हैं, उसका निर्णय आज ही आपको लेना पड़ेगा। तो दिल लगाइए, फटाफट आप पढ़ने बैठ जाइए। जय श्री श्याम।